बचपन से ही काफी सारे हमारे सपने होते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए हम एक डायरेक्शन चुनते हैं, एक रास्ता चुनते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का इंतजार करते हैं। तो जब हम छोटे होते हैं तो कई सारी कहावतें हमारे सामने आती हैं। और एक कहावत जो मुझे अभी याद आ रही है, यहाँ एक स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होने पर, कि कुछ ऐसा करो अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा करो अपनी लाइफ में कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहे। एंड शायद आज हमारे साथ जो स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं, अखिल, उन्होंने वो कर दिखाया है। एंड लिटरली AIR रैंक 20 गेन करने के बाद हर एक बच्चा यही चाहता होगा कि वो अखिल के जैसा बने। तो अखिल हमारे साथ कनेक्टेड है। CUET 2025 का रिजल्ट आ चुका है और सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है कि जब NTA की तरफ से एक नोटिस आया और नोटिस में हमें एक PDF मिला जिसमें टॉप 20 स्टूडेंट की रैंक थी, ऑल टोटल 5 सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट स्कोर लाने की, तो उसमें अखिल का नाम था। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आइए हम अखिल से खुद जानते हैं कि उन्हें अभी कैसा लग रहा है। सबसे पहली चीज तो हेलो अखिल, a very very hearty congratulations to you from the side of me and from the side of CUET अड्डा। कैसा लग रहा है आपको, पहले मुझे ये बताओ जल्दी से। हाय मैम, थैंक यू फॉर दी कंग्रेचुलेशंस। और अच्छा लग रहा है बहुत। आई एम वेरी अच्छा हैप्पी। लग रहा है, कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं होती, हमारी मुस्कुराहट ही सब कुछ बयान कर देती है। आपको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं पेरेंट्स के थ्रू जानना चाहती हूँ। बहुत प्राउड की बात होती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हमें खुशी होती है। लेकिन हमारे जो सपने होते हैं ना, वो किसी और की निगाहों से देखे जा रहे होते हैं। तो आई बिलीव कि पेरेंट्स से ज्यादा खुशी किसी को भी नहीं हो सकती। तो मैं आज अखिल आपके पेरेंट्स से मिलना चाहूंगी। तो क्या आप मुझे ये मौका देंगे और जितने भी स्टूडेंट्स आपको वॉच कर रहे हैं उनको ये मौका देंगे कि कितना प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स जब उनका बच्चा ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पर वो खुश भी होता है और कहीं ना कहीं आंखें भी नम होती हैं कि मैं भी हूं इसका हिस्सा। और जब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आप वर्क करते हैं तो माँ बाप क्या सोचते हैं, एक झलक मैं देखना चाहूंगी उनको और सुनना चाहूंगी उनको। Here's my father, नमस्ते सर। नमस्ते जी। Prakash नमस्ते Agarwal. नमस्ते। नमस्ते मैम। And my mother. नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? या फाइन, वी आर डूइंग गुड। दैट्स सो नाइस। कैसे लग रहा है अभी, हाउ यू फीलिंग? अखिल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और सबसे बड़ी चीज ये है कि NTA की तरफ से जो लिस्ट आई उसमें टॉप 20 में अखिल का नाम था। दैट इज लाइक काबिले तारीफ, मैं बोलना चाहूंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एज ए टीचर मैं सोचती हूँ टीचर का दर्जा तो, गुरु का दर्जा तो सेकंड ही होता है, लेकिन फर्स्ट टीचर तो बच्चे का पेरेंट ही होता है। आई कैन टोटली रियलाइज कितनी खुशी की बात होगी आप लोगों के लिए कि आज आप अपने बच्चे के साथ खड़े हुए हैं और आज आप ये फील कर पा रहे हैं। तो मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहती हूँ कि कैसा फील कर रहे हैं आप और कितना इंस्पायरिंग लगता है और कितना ज्यादा मोटिवेशन फील होता है इस चीज को सुन करके कि मेरे बच्चे ने ये कर दिखाया। एक्चुअली मैं अखिल के लिए क्या बोले, द ही वाज आईएससी बोर्ड से ज्यादा ही वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर हिज सीयूटी एग्जाम्स। जिस दिन इसके एग्जाम्स खत्म हुए आईएससी की, उसी दिन से ये चालू था कि मेरे को इस एग्जाम का प्रिपरेशन मेरे को करना है। बेटी। तो एक इतना बड़ा क्लास आईएससी बोर्ड का एग्जाम देने के बाद इसने एक दिन में रेस्ट नहीं किया कि मैं इतना अच्छा प्रिपरेशन क्यों। ही स्कोर 98.25% इन बस। आईएससी मार्क्स। So I see exam actually. Then after that, he has not taken a single day rest. एक दिन भी इसने रेस्ट नहीं किया. He just came back and started the preparation for CUT. And that's the credit. इसका effort था जो आज रंग लाया है. And इसका hard working. He really worked very hard regarding this. Day and night he has just given. No, I have to score something in CUT. And that's what we दैट्स रियली did. वेरी ग्रेट। अखिल आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब पापा ने तो बोल दिया सब कुछ कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स किए, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल प्ले बहुत बड़ा होता है। मेरे को मतलब पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, एकदम क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है, बट मुझे पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि पापा और मम्मी की आंखों में आंसू है। मेरे को खुद फील हो रहा है क्योंकि मतलब आई रियली टोटली रियलाइज दिस कि जब बच्चे कुछ बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में तो पेरेंट्स से ज्यादा खुशी किसी को भी नहीं होती है। तो मैं वो महसूस कर पा रही हूँ। मैं लिटरली मेरे को ना एकदम मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ अंदर से। तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी अखिल कि अभी आप, पापा ने बहुत सारी बातें आपके बारे में बोल दी, बच्चे ने बहुत मेहनत किया, लेकिन पापा मम्मी ने आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत कुछ किया होगा। ऑब्वियसली आप आज यहाँ पर खड़े हुए हो। मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आप बताओ पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल प्ले था आपकी लाइफ में। मैम, मेरी मेहनत से ज़्यादा तो डेफिनेटली पेरेंट्स की मेहनत थी। मतलब वो रोज़ सुबह उठना, मेरे
हर एक सिंगल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, गेटिंग मी माई नोट्स, गेटिंग मी ऑल दी हेल्प। कभी रात को से भूख लग रहा है तो मम्मी उठ के बोलती थी कि बेटा खा ले कुछ, बेटा खा ले। हाँ। और पापा का वो कांस्टेंट मोटिवेशन, कांस्टेंट गाइडेंस, वो डेफिनेटली हैज बीन has been अ the लॉट। key। ठीक है, दिस इज ट्रू कि हमारी एक मंजिल होती है और शायद उस मंजिल पे ताले पड़े होते हैं, बट उन तालों को जब हमें खोलना होता है तो वी नीड अ की। और शायद हमारे लिए पेरेंट्स ही वो की बनते हैं कि हम जाएं और जा करके उस ताले को खोलें और वो सक्सेस हासिल करें। तो अभी मम्मी भी मेरे को थोड़ी सी बहुत इमोशनल लग रही है, तो मैं मम्मी से भी सुनना चाहूंगी। मेरे को पता नहीं ऐसा फील हो रहा है, अभी तो हम वर्चुअली मिल रहे हैं, बट आई लिटरली वांट कि सो प्राउड पेरेंट्स, आई ट्रूली वांट टू मीट बोथ ऑफ यू। कि जब फेलिसिटेशन होगा वी वुड डेफिनेटली लाइक टू कॉल अखिल एंड मैं चाहूंगी कि आप लोग आओ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगेगा। मैं अखिल की मम्मी से सुनना चाहूंगी कुछ वर्ड्स, प्लीज आप बोलो। वी आर ट्रूली वेरी वेरी हैप्पी, वेरी इलेटेड। और मतलब खुशी के लिए कुछ वर्ड्स नहीं, आई कांट डिस्क्राइब माई हैप्पीनेस इन एनी वर्ड्स। हाँ, हम लोग आंखें भी नम हुई है, लेकिन वो खुशी के आंसू है। तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, तो और सबसे मतलब बड़ी चीज, हम अपने स्ट्रगल्स तो जानते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों के थ्रू जो भी स्ट्रगल्स होते हैं हमारे, लेकिन हमें पता होता है कि हमारे कुछ सपने हैं वो पूरे हो रहे होते हैं, तो वो अगर आंसू छलक भी जाते हैं ना तो बहुत प्यारे होते हैं वो। आई बिलीव, मैं एक्चुअली टोटली रिस्पेक्ट करती हूँ उसको। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हो? अभी तो बहुत सारे कॉल्स वगैरह आ गए होंगे रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के। continuously continuously we are on phone calls, and we are super excited undoubtedly, and yes it proves कि ना कैसे एक बच्चे अपने जब मेहनत करते हैं तो वो जरूर वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो बिल्कुल बस बिल्कुल। वही एक, ये तो स्टेपिंग स्टोन, जैसे दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो भी अखिल ने लिया है। अभी तो मंजिल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत आसमान बड़ी में है। उड़ना है, अभी तो पंख लगाने हैं, बहुत बड़ा आसमान है जिसे रीच करना है। ट्रू, एंड आई ट्रूली बिलीव कि जब पेरेंटिंग अच्छी होती है ना तो बच्चे अपने आप डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं और बच्चे अपने आप लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं आप लोग के मुंह से बस दो तीन वर्ड्स और सुनना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी आपको देख रहे होंगे ऑब्वियसली। तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि कुछ कुछ ऐसा जो आप कहना चाहते हैं बीइंग अ पेरेंट, कि दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड और हर पेरेंट को ऐसा करना चाहिए, एंड आई थिंक वो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इट इज अ कंसिस्टेंट एफर्ट। ये नहीं कि हाँ बस एक स्टेप मिला तो हम रिलैक्स हो जाए, नहीं, रिलैक्सेशन कभी नहीं होती लाइफ में। तो और आगे बढ़ने के लिए वो कंसिस्टेंट एफर्ट एंड द राइट पाथ टू चूज, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। True। हैव तो फेथ ऑन योर अखिल, आपने बच्चे पे पहले से ही विश्वास रखो। डिसाइड किया हुआ था दैट यू विल डू सीयूईटी, और स्पेसिफिकली आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, आपने सब डिसाइडेड है आपका? मैम मैंने तो हाँ सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड ही था। अच्छा, तो अभी हाँ, आप कौन से आईएससी स्ट्रीम से से ज्यादा हो? ये हमेशा सीयूटी पर कॉन्सेंट्रेट करता था, इसका था कि मेरे को सीयूटी देना है, बहुत अच्छे से देना है। दैट्स सो नाइस। तो अभी आप कौन सी स्ट्रीम से हो और आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो? मैम मैं कॉमर्स टीम से हूँ एंड आई एम टारगेटिंग ऑफ कोर्स द टॉप नॉच कॉलेज श्रीराम। टॉप नॉच कॉलेज, एशियाज नंबर वन कॉलेज एसआरसीसी, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा। बस मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का जिस दिन आपका जो कॉलेज है अलॉट हो आपको आपके पोर्टल पर। तो सीएससीएस पोर्टल फिल कर लिया आपने? हाँ मैम फेज 1 हो गया। फेज वन हो गया है, फेज टू में प्रेफरेंसेस वगैरह बनानी होंगी। तो अगर उसका कुछ भी आइडिया चाहिए होगा या फिर ऑब्वियसली वी आर गोना हेल्प यू ऑल, सो डोंट वरी फॉर दिस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग, कोई सिबलिंग्स हैं आपके, और यू हाँ आर मैम सिबलिंग्स हैं? आई हैव माई ओन सिस्टर एंड 2 कजन्स। एल्डर वन और ऑल द एल्डर। यंगर वन? ओके, एल्डर है, ओके ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कहाँ से हो आप? मैम हम कोलकाता से हैं। कोलकाता से हो? तो कोलकाता में लाइक कोई स्पेसिफिक जगह? हम कोलकाता नागिर बाजार, दमदम अच्छा, नागिर बाजार। ओके ओके। सो व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, आपने कब अपनी जर्नी शुरू करी? और लाइक मतलब एक होता नहीं है स्टूडेंट 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बहुत लेट पता चलता है कि अभी लाइक लास्ट मोमेंट है, एग्जाम खत्म हुआ है, फिर शुरुआत करते हैं। तो आपका जर्नी कब स्टार्ट हुआ? मुझे तो आई गॉट टू नो अबाउट सीयूईटी इन क्लास 11th ओनली। मेरा 11th में लगा कि ओके। दिल्ली जाना है ऐसे करके, तो एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी लाइक आफ्टर बोर्ड्स, जस्ट द डे आफ्टर बोर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। दैट्स रियली वेरी नाइस। तो वो था इस। अच्छा, तो अभी लाइक मतलब कुछ ऐसा
जो आपकी हेल्प किया हो, लाइक अड्डा 24/7 से आपको क्या हेल्प मिली, और अड्डा 24/7 का क्या रोल प्ले था आपकी प्रेपरेशन में थ्रू आउट द जर्नी? मैम, मैंने अड्डा 24/7 की प्रतिज्ञा लाइट मॉक सीरीज ली थी, एंड the there were 13 mocks for each subject, and they were quite very helpful. दैट्स Were रियली वेरी very नाइस। helpful to me. उसको एनालाइज करके फिगर आउट माय फ्लॉज, कहाँ गलती हो रहा है, कौन से चैप्टर्स में मेरे को और एफर्ट डालना है, आई डिड ऑल दैट, और देन आई गॉट। एंड व्हाट अबाउट लाइक सेशंस वगैरह? फॉर लैंग्वेज बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है, और बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, सो हाउ डिड यू डू वेल देयर? मैम, मैंने यूट्यूब पे अड्डा के वीडियोस, लाइव वीडियोस कॉन्स्टेंटली वो देखे हैं, रोज के रोज आई यूज्ड टू वॉच देम। फिर कुछ डाउट होते थे, आई वुड आस्क देम ड्यूरिंग दी सेशंस। अड्डा 24/7 हैज बिन स्ट्रॉन्ग हेल्प में। दैट्स रियली वेरी नाइस। सो व्हेन यू लाइक व्हेन यू स्टार्टेड विद दिस सेशंस वगैरह, आपने कब स्टार्ट किए वॉच करना? सेशंस मैंने स्टार्ट किए थे मैम आफ्टर बोर्ड्स, लाइक माई आफ्टर बोर्ड्स बोर्ड्स एंडेड ऑन 17th March, तो आई स्टार्टेड सेशंस देखने मैंने 20th से स्टार्ट कर दिए थे पहले। 28 से स्टार्ट किए थे, ओके। एंड व्हाट अबाउट मॉक्स? लाइक मॉक्स में आप कितना स्कोर कर रहे थे, और क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? मतलब एक होता नहीं है कि जब आप मॉक दे रहे होते हो तो आपको आइडिया लगता है कि मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ, तो इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं अपने एग्जाम में इतना स्कोर करूंगा। और फिर बड़ा सीयूईटी का लंबा प्रोसेस होता है, लाइक पहले आपका एक प्रोविजनल आंसर की निकाला गया, फिर फाइनल आंसर की निकाला गया, देन यू कम टू द नॉर्मलाइज स्कोर, तो बड़ा लंबा प्रोसेस था। तो थ्रू आउट द जर्नी आप कैसे इसको बैलेंस किए, और कैसे वो स्टेबिलिटी, एक मेंटल कामनेस बहुत जरूरी होती है, ये आपको पहले से ही पता था कि नहीं मेरा तो इतना स्कोर आ जाएगा? वर यू श्योर? मैम, श्योरिटी तो अभी भी नहीं है कि अभी भी क्या होगा। नहीं? ओके। वो वो एक थोड़ा डर है, बट एक होप रहता है कि आई हैड दैट होप विद इन मी कि कर सकता हूँ, तो यू आई कैन गिव डू इट माय दिस। बेस्ट शॉट। ट्रू। तो मॉक टेस्ट में कितना स्कोर करते थे आप? आई यूज टू एवरेज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके मेरे आते थे, लाइक इंग्लिश में आई यूज्ड टू गेट अबाउट 200 210, सेम विथ मैथ्स, ओके। इको, अकाउंट्स, बीएसटी, आई हैड दोज अबाउट 220 230 ऑन एवरेज। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे थे, वो आपका लाइक जो सीयूईटी का पेपर आया था उससे कंपैरेटिवली टफ थे? अगर आप मॉक टेस्ट में लाइक स्कोर कर रहे हो 210 200 अराउंड, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इन योर सीयूईटी एग्जामिनेशन, राइट? हाँ मैम, वो ऑफ कोर्स उसमें लक फैक्टर भी आता है थोड़ा सीवीटी को लेके, बट हाँ, इफ यू कैन स्कोर इन मॉक्स, क्योंकि मॉक्स के जो थे देवर नॉट लाइक उतने डिफरेंट नहीं थे दैन सीवीटी, सो एक बार मॉक देने के बाद वो एक हैबिचुएट हो गया था हमारा ओके। कैसे देना एग्जाम, सो दैट तो हेल्प मी। मॉक ने स्पीड और एक्यूरेसी में आपकी हेल्प करी होगी इन एग्जामिनेशन? डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके, ठीक है। और उसके बाद लाइक जब प्रोविजनल आंसर की आई, तो आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको आपने चैलेंज किया था, एंड यू वर लाइक कि ये तो मेरे करेक्ट है, उसको करेक्ट किया एनटीए ने? आई हैड चैलेंज 7 क्वेश्चंस, और 7 क्वेश्चंस, मतलब 7 into 2, तो आपने 1400 रुपीज पे किए? हाँ मैम, बट उसमें से फाइनल आंसर की मैं ओनली यू गॉट टू चेक 3 ऑफ देम, तो 3 में से आई गॉट 1 जिसको चेंज किया था एनटीए ने। अच्छा, ओके। दैट्स ग्रेट। फाइनली, सो आप एक बार अपना स्कोर भी बता दो सबको, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल वाचिंग यू अराउंड। और अपना स्कोर बताओ, एंड अपना, इफ यू वांट यू कैन शेयर योर रोल नंबर एज वेल, बिकॉज दे द पीपल हु आर देयर दे कैन आल्सो सी। एंड उसके बाद फिर हम पूछेंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा लाइक व्हाट वाज द थिंग दैट मोटिवेट्स यू थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि बड़ी हेक्टिक होती है, एक तो बोर्ड का प्रेशर होता है, फिर दूसरा सीयूईटी का प्रेशर आ जाता है सडन, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप मेरे को एक बार वो बता दो, आपका लाइक स्कोर एंड योर रोल नंबर, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सी दैट यू वर इन टॉप 20? मैम, रिएक्शन तो आई जस्ट स्टार्टेड जंपिंग कि टॉप 20 हो गया, आई एम ऑल इंडिया रैंक, एकदम बौखला गया था मैं। दैट्स आउट ऑफ ग्रेट। 1000 माई स्कोर इज 942, एंड आउट ऑफ 1250 माई स्कोर इज 1176, इफ आई एम नॉट दैट्स रॉन्ग। ग्रेट। दैट्स ग्रेट। आई थिंक दिस शुड बी अ क्लैप फॉर यू। थैंक यू मैम। ग्रेट। और माई रोल नंबर इज 253510783726। दैट्स ग्रेट। दैट्स ऑसम। सो एक जैसे मेरे को वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि जब आपको फील होता है कि एक तो एक अनएक्सपेक्टेड रहता है, पता नहीं नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेंगे कि कम होंगे,
एंड फिर सडनली रिजल्ट आता है एंड यू हैव अ लिस्ट। एक तो पहली बार एनटीए ने ये लिस्ट निकाली है, AIR टॉप 20, तो वो लिस्ट आ जाती है और फिर उस लिस्ट में आपका नेम होता है, तो ऑब्वियसली वो फीलिंग जो बौखलाने वाला, मतलब कहने का वर्ड है कि आई एम लाइक क्रेजी, पैसो वाली फीलिंग आ रही होती है, बट वो एक्चुअली एक्साइटमेंट होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं खुशी से जाऊं कहाँ, क्योंकि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो जाती हैं। बट आई थिंक बहुत अच्छा है और इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स हैं। मैं इस चीज को पूरी तरीके से मानती हूँ कि जो भी बच्चे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर रहे होते हैं या सक्सेस हासिल करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उन्होंने एफर्ट्स बहुत सारे किए होते हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव कि अखिल आपके भी बहुत सारे एफर्ट्स रहे होंगे और टाइमली मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, बिकॉज दिस इज लाइक कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बोर्ड के साथ सीयूईटी का। सो हाउ यू मैनेज दैट, और क्या चीज थी विच गेव यू अ काइंड ऑफ मोटिवेशन? सॉरी मैम, आप एक बार वापस रिपीट करेंगे प्लीज, क्या बोला? यस, मैं कह रही थी कि जब भी आप सपनों के लिए बढ़ रहे होते हो या सपनों के लिए जा रहे होते हो, तो यू फील लाइक कि मैं कितने एफर्ट्स कर लूं कि मेरे सपने साकार हो जाएं। तो ऑब्वियसली जितने आपके बड़े सपने होंगे उतने ही तगड़े आपके एफर्ट्स होंगे। तो थ्रू आउट द जर्नी आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा रहे होंगे, और ऑब्वियसली सीयूईटी के साथ 12th बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रेशर हैंडल आपने कैसे किया और टाइमली आपका मोटिवेशन क्या था विच ब्रिंग्स यू हियर? मोटिवेशन तो नंबर वन, माय फैमिली सपोर्ट। इट वाज ऑलमोस्ट अतुल। everything that pushed me to my limits. Everything, like if my family was not there for me, supporting me since day one, कुछ नहीं होता भैया। Honestly, my एनी parents, हिट पॉइंट लाइक, मतलब जहाँ पे आकर के आपको ये लगा बस कुछ नहीं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, या यू हैड अदर प्लान्स एज वेल? मैम बैकअप्स तो थे ही ऐसे, लाइक सेंट जेवियर स्कूल का था, दैट वाज अ बैकअप फॉर मी, बट ऑफ कोर्स श्री राम जाने का तो था। but- हाँ, वो एक क्रेज रहता है दैट एसआरसीसी में पढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, बिकॉज इट मैटर्स कि आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है और आप कितने आगे जा सकते हो, एंड फिर वो एक्सपीरियंस एक अलग तो होता ही है ऑब्वियसली। तो अखिल, मैं आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया, आप यहाँ तक आए, इतनी प्यारी जर्नी थी। और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जब हम बहुत कुछ अचीव करके आते हैं ना अपनी लाइफ में, एक तो सडन ये होता है जो भी होता है, फिर उसके बाद ना दो दो तरह के कैटेगरीज होती हैं। एक तो हम बहुत ओवर प्राउड हो जाते हैं कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा वाला। और एक होता है हम बड़े हम्बल होते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं कि यस आई डिजर्व्ड इट, और ये मेरे को मिल गया एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस। तो मेरे को वो वाली वाइब आई आपसे कि इतना प्यारा अचीवमेंट पाने के बाद यू आर सो डाउन टू अर्थ, यू आर सो हम्बल, है ना। तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि लाइक आप क्या बोलना चाहोगे आपके फ्रेंड्स को? ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो टॉप 20 वाले हैं, धीरे धीरे करके विल बी कनेक्टिंग विद देम ऑल्सो, लेकिन आप क्या बोलना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को? इवन आने वाले टाइम पर आपको आपके जूनियर्स भी देख रहे होंगे, तो उन्हें क्या बोलना चाहोगे आप कि क्या रहना चाहिए उनका एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान, और एक एटीट्यूड जो प्रेपरेशन के लिए चाहिए होता है, वो कैसा होना चाहिए? बेसिकली आई लाइक टू से कि पहली बात, फॉर मी रिजल्ट डू नॉट मैटर एज मच एज एफर्ट्स। तो अगर मैं अपना 100%, अपना 200% निकाल के, इवन इफ आई एम फेलिंग, मेरे को उस बात का दुख नहीं रहेगा, लेकिन मेरे को इस बात का वो गिल्ट रहेगा कि काश, वो एक शब्द मुझे नहीं चाहिए लाइफ में। सो टू एवरीबडी, गिव इन योर 100% एंड भगवान ऊपर बैठे हैं, ही विल सी एवरीथिंग। कीप योर फेथ इन गॉड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक जैसे आप लक फैक्टर बोलते हो ना, आई बिलीव दैट आर अ काइंड ऑफ एनर्जी बॉडीज, और वो बोलते नहीं है देयर समथिंग सुप्रीम पावर लाइक, तो वो चाहिए होता है हमें। क्योंकि अगर आपका हार्डवर्क और आपका लक दोनों साथ में नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो शायद आप पीछे रह जाते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, बट कभी कभी लक साथ नहीं देती, तो उनको बैक स्टेप लेना पड़ता है। बट आई फील अखिल कि आपकी मेहनत और आपका लक दोनों ही बहुत ही साथ में वर्क किया, एंड यू आर हियर, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। देयर समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू टू अनाउंस, एंड दैट इज सो अनएक्सपेक्टेड बिकॉज हमने भी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, बट एज यू आर द पार्ट ऑफ अड्डा 24/7 एंड यू गॉट दैट अचीवमेंट कि आप टॉप 20 में आए हो, सी, सो वी वुड लव टू गिव यू समथिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ अड्डा 24/7 ओनली। सो आई वुड लव टू कॉल करण सर। मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ करण सर को, ताकि वो आए और आपको आकर के उस चीज़ के बारे में बताएं। तो तब तक आप गेस करो कुछ क्या हो सकता है। जस्ट थिंक ऑफ दिस, दिस समथिंग स्पेशल।
कुछ हमारी मिले, टीम भी आ कुछ चुकी है। गिफ्ट, कुछ गिफ्ट स्कॉलरशिप्स, What? गिफ्ट स्कॉलरशिप्स, समथिंग Gift, scholarship. Okay, you are close to it. तो we have a whole team here. तो मैं पहले उसको बुला लेती हूँ। अभी आ जाओ आप लोग सब लोग। तो ये हमारी टीम है एंड आई थिंक यू आर वेल अवेयर ऑफ एवरीवन। यस मैम। तो हाय ये सर, अखिल हाय है मैम। हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट एंड ही गॉट हिज नेम इन AIR 20। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, Akhil, थैंक यू। call your parents as well. Call your parents also. जस्ट अ सेकंड मैम। So as I told you that our whole team is here to announce something special for you. But उससे पहले I would love कि अगर मेरी टीम कुछ कहना चाहती है अखिल से तो, और फिर उसके बाद we'll be announcing. Okay? He's here. He's here. ओके, तो भाई कॉमेंट वाले बात जरूर करें, बट बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कंग्रेचुलेट करेंगे। Yes. So So nice. Akhil, this is for you. बहुत Thank बड़ी you. बात है बेटा, आई थिंक जो आपने किया है अच्छी, आई थिंक यू नीड टू बी सेलिब्रेटेड एंड देयरफॉर हम सभी लोग अभी यहाँ पे आपके साथ और मिलेंगे भी, और बाकी कॉमर्स वाले टीचर्स हमारे बताएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। Anyone else? तो बेटा आपका स्कोर, मतलब स्कोर की क्या ही बात करें, टॉप 20 पूरे इंडिया में आप उसमें आए हो, और बहुत बड़ी बात है। तो मतलब कॉमर्स एक स्ट्रीम ऐसी है जहाँ पर आप क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हो बहुत सारे सब्जेक्ट से। और सीयूटी की बात करें ना, स्पेशली जो मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा किया, लेकिन स्टिल वो सीयूटी में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो सीयूटी में कहीं ना कहीं एक एज लेना बहुत बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बड़ी बात हो जाती है, और पूरे इंडिया लेवल पे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो सीरियसली मतलब कमेंडेबल जॉब है आपकी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। आई थिंक जो Thank you, पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट करेंगे, आप लोग बहुत खुश भी लग रहे हो। Thank you so आई much. Oh, थिंक thank you so जितना much. ज्यादा क्रेडिट बच्चे को जाता है उतना ज्यादा पेरेंट्स Parents को को जाता है। जाता True है। And teachers as well. बिल्कुल बिल्कुल मैम, आई थिंक तो सबका भी नहीं है, और मैं बहुत खुश और हम सब बहुत खुश है कि हम ये पल सेलिब्रेट आपके साथ कर पा रहे हैं। So nice. Thank और you. भी अच्छा होता अगर अखिल यहाँ पर होते तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं। मैंने आपको पहले इनविटेशन दे दिया है कि अखिल पेरेंट्स के साथ आना है आपको। तो Definitely. रेडी रहो, मतलब बैग वैग पैक करके चलेंगे हम लोग घूमने, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रेशन का टाइम मैंने इतनी मेहनत करी है, पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी है, टीचर्स ने, सबने मेहनत करी है, तो अब सेलिब्रेशन का टाइम तो बनता ही है मैम। ऑफ कोर्स। Yes. Well So done. Yes. हाँ, दैट्स समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू अखिल, बिकॉज मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था, हमने भी सोचा नहीं था। बट लाइक अभी जस्ट सेशन से पहले वी वर लाइक इन अ मीटिंग, तो हमारे मैनेजर्स के साथ मीट हो रही थी एंड ऑफ कोर्स यू डिजर्व इट बिकॉज यू मेड इट राइट। तो क्या है स्पेशल और कौन अनाउंस करने वाला है? ये सरप्राइज है मैम ये। नीड भी होने वाली है आई थिंक, क्योंकि पता हाँ, है आप तो बहुत होते हैं, बट हाँ जो जरूरत है और जो आगे फ्यूचर में आपको जरूरी रहने वाला बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए, जो आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी स्टडीज के अंदर, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ अखिल एक बार आप गेस क्या करो, करें? पेरेंट्स भी गेस करें। कैसे करें या बताए होंगे आप? नहीं, पहले गेस करेंगे पेरेंट्स एंड अखिल, देन विल मूव। it's a tab, right? वो गैजेट है, इट्स Yeah. बेस्ड ऑन टेक, तो कुछ ऐसा कुछ स्पेशल हो सकता है आपके लिए जो Tablet. आपको फर्दर हेल्प करेगा। क्या टैबलेट, लैपटॉप, टैबलेट, Some- लैपटॉप, सम Very वेयर close. क्लोज टू इट। फोन। फोन नो, फोन तो नहीं, फोन फोन है, नहीं वो मिलेगा। तो होता है। फोन नहीं। टैबलेट, ठीक है। हाँ, ही वाज क्लोज टू इट, बट टैबलेट का थोड़ा बेटर वर्जन, I- हायर वर्जन। किंडल, बुक फॉर बुक्स। आई थिंक बता देते हैं। तो बेटा जो बच्चे टॉप 20 में पूरे इंडिया में और हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हमारी अड्डा 24/7 सीयूडी अड्डा की तरफ से मिल रहा है आईपैड। iPad. थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू अड्डा Thank you 24/7। so much. Thank सो you. ये इसलिए नहीं है कि मतलब वी आर गिविंग यू, ये इसलिए है क्योंकि आप ये डिजर्व बिल्कुल। करते हो, और ये आपको इन फ्यूचर ऑब्वियसली नीड भी पड़ने वाली है। आगे टाइम पे आपको ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी और वो बहुत सारे कामों में आपको हेल्प करेगी। तो आई बिलीव कि ये अच्छा है। तो कैसा लगा आपको, आप पहले बताओ मुझे, कैसा फील कर रहे हो अभी? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू द एंटायर टीम। मिलने वाली है। हाँ, देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल। या फिर आई थिंक जो फ्यूचर में आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी हो उसके लिए आपको हेल्प करना हो, आई थिंक बहुत सारी चीजें रहेंगी, बट बिल्कुल। द बेस्ट जो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ हो जो आपके बहुत काम काम आए, आए। और हमने एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि बच्चे को क्या क्या जरूरी होगा वो सब कुछ फील डिसाइड कि आपको हम लोग यहाँ पे फेलिसिटेट करें। ऑब्वियसली मतलब ये पूरी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम एंड सर टू बी द पार्ट थैंक यू। एंड इट वाज बहुत लवली।
Yes, Thank you, thank sir. you. Thank you. Blessings, Congratulations, Thank you. congratulations. Thank you. Thank you, blessings are sir. always there. Thank you so much parents to be the part of this session. Thank you. एंड आई फील कि अभी आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे होगे बिकॉज होता है कभी कभी छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी हमारे लिए बहुत बड़े बड़े होते हैं और कभी कभी बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी बहुत कम लगते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें क्योंकि काउंसलिंग के पूरे टेन्योर में आपको नीड पड़ने वाली है, लाइक प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और टाइमली गाइडेंस चाहिए होगा। तो हम लोग ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, इवन नॉट ओनली फॉर यू, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन द टॉप 20 लिस्ट ऑफ दिस एग्जाम। और जितने भी बच्चे हैं मतलब हमारे पास टॉप 20 लिस्ट में, और स्पेसिफिकली जितने भी बच्चे अड्डा के पार्ट हैं, अड्डा से पढ़े हुए हैं, अड्डा से किसी ना किसी तरह की उन्होंने हेल्प ली है, बिकॉज दे डिजर्व इट, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग देम। तो इसके साथ साथ अगर आप आगे इन फ्यूचर भी किसी चीज की तैयारी करना चाहते हो, सपोज इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन लाइक सिविल सर्विसेज और सम अदर एग्जामिनेशन, सो वी विल ट्राई कि हमारी तरफ से जो आपको हेल्प हो पाए या जो मिल पाए आपको, वो हम आपको प्रोवाइड करें। एंड अगेन आई वुड लव कि मैं आपको इनवाइट करूं अड्डा में। वी विल बी डूइंग फेलिसिटेशन जब आप कॉलेज पहुंच जाओगे तो, एंड यू विल बी रिसीविंग दैट। सो अभी Thank कुछ you. कहना चाहोगे एट लास्ट? Thanks to the entire team of Adda 24/7. I Wonderful. honestly am very grateful to everybody. Like, not for the iPad in particular, but for all your guidance. If it weren't for that, I wouldn't be here right now. So, very honestly, from the bottom of my heart, a great warm thank you to everybody. गॉड ब्लेस यू बेटा। बस ये ध्यान रखिएगा कि लाइक जब आप कुछ किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हो, सो वी गेट ट्रॉफीज, वी गेट लाइक मेडल्स, वी गेट सर्टिफिकेट। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अचीवमेंट, एक छोटी सी भेंट है अड्डा की तरफ से। तो वो आई विश कि आपको बहुत हेल्प करे थ्रू आउट योर जर्नी। आपका पूरा लाइक जो भी टेन्योर रहने वाला है ग्रेजुएशन का, उसमें वो आपको हेल्प करेगा। एट लास्ट अखिल, आई जस्ट वांट कि एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपको देख रहे हैं, और अपने मन की बात जो भी आप कहना चाहते हो। एक एनेक्डोट है मेरे लाइफ से, लाइक मैं क्लास 9th में ऑलमोस्ट फेल होते होते बचा हूँ, ओके बट इन 12th I came here, so it is absolutely possible for everybody to be here. टॉप 20 में आना, it takes your effort. आप if you study, if you do not waste time, तब anything is possible. एनीथिंग इज And पॉसिबल। 19 people are literally ahead of me, so it is possible definitely. दैट्स द लकी वन। आई फील वो बहुत पिंच कर रहा होगा, मतलब आप आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा शायद एक मार्क्स कम होते, एक मार्क्स ज्यादा होते तो कुछ अलग सिनेरियो बन जाता, बट वो टॉप 20 में आना ही बहुत बड़ी बात है। एंड इट फील्स रियली वेरी ग्रेट। और आपने बहुत प्यारी सी बात बोली कि यू फेल्ड इन 9th बट फिर भी 12th में यू डिड इट, Almost failed. ऑलमोस्ट फेल्ड, Almost एंड यू डिड इट। मतलब ऐसे पासिंग सा मार्क्स आ गया था क्या? like 41% के आसपास था कुछ. 41%। मतलब 10th में मेहनत करी होगी, फिर पेरेंट सपोर्ट आया होगा, फिर 11th 12th में और मेहनत करी। एंड सबसे प्यारी चीज ये कि एनटीए ने सीयूईटी का एग्जाम ला दिया है जो आपके परसेंटाइल के बेसिस पर, 12th के परसेंटाइल के बेसिस पर आपको जज नहीं कर रहा। तो बहुत अच्छा लगा अखिल आपसे बात करके। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड पूरी अड्डा की टीम आपके लिए बहुत ज्यादा खुश है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सिर्फ एसआरसीसी ही नहीं, आप वहां से भी बाहर निकलो तो अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस हासिल करो, और जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में बनना वो आप जरूर से जरूर बनो, बिकॉज इंडिया, हमारे भारत को ऐसे होनहार बच्चों की जरूरत है। थैंक यू अखिल। Thank you, ma'am. Thank you a lot. एंड स्टे कनेक्टेड ना। Definitely, ma'am.